हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। यहाँ पे हम आपको आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। तो अभी हमने शुरू कर दिया है हमारा केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर हमारा चल रहा है और हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। तो हम डीयू का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे थे। 2019 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी खत्म हो गया था, अभी 2018 का चल रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व करवा दूंगा। तो अच्छे से पढ़िए। अगर कोई नया है तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए। तो 51 नंबर क्वेश्चन था कि एक मॉलिक्यूल दिया था इस टाइप का, ये H ये COH इस टाइप का मॉलिक्यूल दिया था और बोला था कि द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज, और क्या क्या ऑप्शन, मतलब R कॉन्फ़िगरेशन है, S कॉन्फ़िगरेशन है, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वैसा कुछ बोला था। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको सेंटर को लेके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो इसको सेंटर को लेके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ जब कर लेंगे तब उसके बाद हम उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो हर वक्त याद रखना ये कैसा रहता है, जब ऐसा प्लानर होके रहता है ना, मतलब ऐसा है, डबल बॉन्ड है और उसके साथ कुछ लगा है, तब क्या होता है कि एक ऐसा रहेगा, अच्छी तरह से देखिए, एक ऐसा रहेगा तो एक ऐसा रहेगा। ठीक है, इस टाइप का रहता है। तो इसको अगर हम RS कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो प्लानर पार्ट जो है उसका काउंटिंग फास्ट होगा। तो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका आएगा प्लानर पार्ट में, इसका 1, इसका 2। उसके बाद हम जो वेज डैश है उसको नंबरिंग करेंगे। तो इसको हम 3 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे, तो 1 2 2 2 3 ऐसे जाएगा। तो ये कैसे गया रे, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन गया। कौन सा, किस टाइप का, क्लॉकवाइज, मतलब R कॉन्फ़िगरेशन हुआ। आंसर है क्या, A। तो जब इस टाइप का मॉलिक्यूल मिले जहां पे डबल बॉन्ड लगा है और इसमें एक रिंग लगा है और ऐसे वेज डैश वाला ऐसे मिल गया, तो तब क्या होता है, एक प्लेन में रहेगा और एक उसको परपेंडिकुलर होकर रहेगा, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर होकर रह रहा है। तो पहले क्या करेंगे, प्लानर वाला जो ग्रुप है उसको हम काउंट करेंगे और इन दोनों को हम एक सिस्टम लेंगे, मतलब ये जो है ना, इन दोनों को हम एक ही सिस्टम लेंगे। ये 4 ग्रुप उसका देखेंगे और प्लानर वाला का काउंट पहले करेंगे, उसके बाद जो वेज डैश वाला है जो परपेंडिकुलर होके है उसका काउंट करेंगे, जो प्लानर नहीं है। तो ये हो गया R कॉन्फ़िगरेशन। तो लिख लीजिए ऑप्शन A। ठीक है, उसके बाद आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन पे है कि एक कॉम्प्लेक्स दिया है किसका, सिस्प्लाटिन का डाई एक्वा कॉम्प्लेक्स दिया है जो कि डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है। कहां से, एडजेसेंट गुआनिन से। तो कोऑर्डिनेटिंग एटम जो है प्लैटिनम, मतलब जो मेटल है प्लैटिनम, उसके साथ कोऑर्डिनेट नाइट्रोजन करेगा। तो कौन सा वाला नाइट्रोजन करेगा वो पूछा है। तो पहले हम उसका गुआनिन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे N, यहाँ पे एक N लगेगा, H डबल बॉन्ड O यहाँ पे लगेगा और इस साइड एक 5 मेंबर रिंग आएगा। H, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, हमारा प्लैटिनम 2 के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा। ठीक है, मतलब कनेक्टेड होगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका पोजीशन कितना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां से कैलकुलेशन शुरू होगा। मतलब कार्बोनिल के पास जो है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया,
ये 4 हो गया, देन ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, सॉरी ये 5 हो गया, उसके बाद ये वाला 6 हो गया। मतलब एक रिंग पहले क्या करेंगे, जो बड़ा रिंग है पहले जो बड़ा रिंग है उसका काउंट करेंगे। तो इधर से काउंट हुआ 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इस रिंग का स्टार्ट होगा, तो ये है 7, ये हो जाएगा क्या 8, ये हो जाएगा 9। तो 9 नंबर नाइट्रोजन के साथ वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। तो आंसर क्या आएगा N9, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। आंसर आएगा क्या N9, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। तो कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर काट देना है, ये वाला इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद उसको नंबरिंग कर देना है। तो नंबरिंग करने से जितना नंबर आया वो हो जाएगा आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज एरोमेटिक इन नेचर। तो एरोमेटिक के लिए क्या करना चाहिए, 4n+2 मतलब हॉकेल्स रूल वो फॉलो करना चाहिए। तो इधर देखिए, जब हम ये लेते हैं ये वाला कंपाउंड, बाकी का भी आप काउंट कर सकते हो, ये वाला लेते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या नहीं। तो 4n+2 हमें ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n के जगह हम अगर 0 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा रे, 4n+2 = 2, हाँ या ना। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हो रहा है, मतलब ये वाला एरोमेटिक होगा, मतलब ये हॉकेल्स रूल फॉलो करेगा, हॉकेल्स रूल फॉलो करेगा, मतलब 4n+2 इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा। तो ये वाला होगा हमारा आंसर, ठीक है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन नहीं है, इसको क्वेश्चन में दिया था IV, क्वेश्चन में दिया था IV। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा IV दिया है ए ऑप्शन, आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। समझ में आया। तो 53 नंबर का सॉल्यूशन है, लिख लीजिए दोनों को। ये IV नंबर दिया था, जो दिया है हमारा क्वेश्चन में, वो हमारा हॉकेल्स रूल फॉलो कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है क्वेश्चन में। अभी हम 54 नंबर पे चलते हैं। तो 54 नंबर पे क्वेश्चन ये हुआ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में लिखना है। तो हमारा कंपाउंड क्या क्या है, ये और एक है, थर्ड वाला है, और फोर्थ वाला है। इस टाइप, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी मतलब जब ये H+ दे के CO- हो जाएगा, CO- हो जाएगा, तब अगर ये आयन स्टेबल हो जाएगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो देखिए ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो रिंग लगा है, अल्काइल रिंग लगा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब जितना बड़ा रिंग होगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। तो उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा आ जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी स्पेसीज में अगर चार्ज ज्यादा हो जाता है तो वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। तो एसिडिटी का ऑर्डर भी वैसा आएगा, एसिडिटी का ऑर्डर भी ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ठीक है। ऑर्डर पता चल गया। तो हमारा क्या होगा, I ग्रेटर देन सेकेंड I ग्रेटर देन थर्ड I ग्रेटर देन IV, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, जो कि हमारा C ऑप्शन है। तो समझ में आया। एसिडिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा, जब ये कार्बोक्सिलेट आयन
क्या होगा, स्टेबल होगा। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो जो जहां पे सबसे छोटा ग्रुप है उसका एसिडिटी सबसे ज्यादा, और जहां पे सबसे बड़ा ग्रुप है उसका एसिडिटी सबसे कम। ठीक है, एसिडिटी इंक्रीज। तो सी ऑप्शन होगा आंसर, लिख लीजिए। लिख लीजिए। इरेज कर रहा हूं। उसके बाद हम आएंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन और 56 नंबर क्वेश्चन पे, 56 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया है, 56 या 55 सॉरी 55 नंबर क्वेश्चन पे। तो 55 नंबर क्वेश्चन में ऐसा दिया है, OMe और दिया है लिथियम इन लिक्विड अमोनिया और टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड ब्यूटोक्साइड, और ठीक है एक पर बेंजोइक एसिड दिया है और एक लिथियम और लिक्विड अमोनिया दिया है, और प्रोडक्ट क्या आएगा वो पूछा है, और प्रोडक्ट क्या आएगा वो पूछा है। तो हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको रिएक्ट करवाएंगे। पहले क्या होगा, ये वाला लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये वाला कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कैसा आएगा जब रिएक्ट करेगा, तो इस टाइप का आएगा। हाँ या ना, पैरेलल आता है डबल बॉन्ड कब, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहां तक समझ में आया। उसके बाद देखिए मोर इलेक्ट्रॉन रिच, ये Me दिया है, सॉरी ये वाला Me दिया है क्वेश्चन में, दोनों सेम नहीं दिया है, ये वाला Me दिया है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो ऐसे पैरेलल होता है। अभी देखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन रिच है। जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो वाला पर बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये वाला अटैक करेगा। तो कैसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एमी, ये वाला अटैक हुआ, ये वाला 1 2 3 4, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। समझ में आया क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसलिए पैरेलल आ गया डबल बॉन्ड होके लिथियम लिक्विड अमोनिया देने से। उसके बाद मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाला डबल बॉन्ड क्या करेगा, पर बेंजोइक एसिड से ऑक्सीजन लेके इपोक्साइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा आंसर, लिख लीजिए। उसके बाद 56 नंबर दिया है, फिफ्टी सिक्स नंबर पे दिया है कि RBr कुछ ऐसा होगा जिसमें हमने AgNO3 दिया है, तो R प्लस प्लस AgBr का प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो चारों ऑप्शन जो दिया है उनमें से कौन देगा R प्लस, जो R प्लस स्टेबल होगा, मतलब जो 4 कंपाउंड दिया है उनमें से जो R प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, तो देखिए एक इस टाइप का दिया है,
ये जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तब ये क्या देगा, तब ये हमें ट्रोपिलियम आयन दे रहा है। तब ये हमें क्या दे रहा है, ट्रोपिलियम आयन दे रहा है, जो कि एरोमेटिक है। और बाकी का जो है वो एरोमेटिक नहीं दे रहे हैं। और एक याद रखना, स्टेबिलिटी क्या होता है, एरोमेटिक का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक का, और सबसे कम होता है एंटी एरोमेटिक का। समझ में आया? सबसे ज्यादा होता है किसका, एरोमेटिक का, उसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक का, और सबसे कम होता है एंटी एरोमेटिक का। ठीक है, लिख लीजिए। तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा जितना भी ऑप्शन दिया है यही एरोमेटिक कार्बोकेटायन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो कौन देगा हमारा रिएक्शन, ये वाला देगा रिएक्शन। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, ये वाला ऑप्शन सी है। ठीक है, लिख लीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अभी चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। तो 57 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए दे दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल दे दिया है 2 सेंटीमीटर, आर दे दिया है 8 ओम, आर दे दिया है 8 ओम। मांगा है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, मांगा है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या है मांगा है, हमें पता है कि आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय, हाँ या ना। दैट इंप्लाइज रो इक्वल टू क्या होगा, रो इक्वल टू होगा आर इंटू ए बाय एल। तो वैल्यू पुट कर देंगे 8 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4, इसका वैल्यू कितना है 2, कितना हो गया 16 ओम सेंटीमीटर, 16 ओम सेंटीमीटर। तो ओम को हम क्या लिख सकते हैं, आप सबको पता है, ओम को हम साइमन इनवर्स भी लिख सकते हैं, ओम को हम साइमन इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लिया, तो आंसर हो जाएगा क्या, 16 साइमन इनवर्स सेंटीमीटर, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। लिख लीजिए। लिख लीजिए। लिख लिया, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया है। उसके बाद हम आएंगे 58 नंबर। तो 58 नंबर पे क्या दिया है, व्हिच पेयर ऑफ आयंस कैन नॉट बी प्रेसिपिटेटेड बाय H2S इन डाइल्यूट HCl। तो कौन कौन सा, Al3 प्लस एंड Ni2 प्लस होगा आंसर, जो कि ए ऑप्शन है। Al3 प्लस और Ni2 प्लस होगा आंसर, जो कि ए ऑप्शन है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप में वो बिलोंग कर रहा है, एनालिटिकल में आप अच्छी तरह से पढ़ोगे। उसके बाद दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स इज द मेजर प्रोडक्ट of the reaction shown below, assuming that there are no carbocation rearrangement, assuming that there is no carbocation rearrangement। ठीक है, तो रिएक्शन दिया है और बोला है कि क्या हुआ। तो रिएक्शन क्या दिया है देखिए,
थोड़ा सा मेरा स्ट्रक्चर बनाने में हर वक्त डिफिकल्टी होता है, आप थोड़ा मैनेज कर लेना। और ठीक है, ये एक फिर से बना देते हैं। इस टाइप का दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ठीक है, प्लस HBr C13S17 Br, ये बन रहा है 1 इक्विवेलेंट HBr देने से। तो हमें देखना है कि इन तीनों में से कौन सा डबल बॉन्ड पे HBr अटैक करेगा, कौन सा डबल बॉन्ड पे HBr अटैक करेगा। तो अच्छे से देख लीजिए, अगर ये ऊपर वाला, अगर ये वाला डबल बॉन्ड पे अटैक किया, अगर ये वाला डबल बॉन्ड पे वो अटैक किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस चार्ज पहले बनेगा। जब हाइड्रोजन यहाँ पे आके लगेगा तो ये क्या बनेगा, प्लस चार्ज बनेगा, हाँ या ना। तो ये वाला प्लस चार्ज किसमें है, ब्रिज हेड में है, इसीलिए ये वाला अनस्टेबल हो जाएगा, ये वाला अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन क्या होगा, रीअरेंज होगा। अनस्टेबल है मतलब रीअरेंज होगा। समझ में आया। उसके बाद देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, अगर ये वाला टूटा, अगर ये वाला टूटा, ये वाला डबल बॉन्ड टूटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला भी रीअरेंज होके क्या हो जाएगा, ये वाला भी रीअरेंज होके बन जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है। कैसे रीअरेंज हुआ, कैसे रीअरेंज हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है, यहां से हाइड्राइड यहां चला गया, ये वाला प्लस इधर आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका भी रीअरेंजमेंट हो रहा है, कैसे, इसका रीअरेंजमेंट ऐसे हो रहा है, ये भी कर देता हूं, बाद में बोलोगे सर ने बताया नहीं। इसका रीअरेंजमेंट होगा मतलब इसका हाइड्राइड यहां आ जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, सेकंड केस में भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अभी थर्ड वाला डबल बॉन्ड को देखते हैं, पहले लिख लीजिए आप, उसके बाद देखेंगे। लिख लिया, तो ये वाला में भी रीअरेंजमेंट हुआ, ये वाला में भी रीअरेंजमेंट हुआ। अभी देखिए थर्ड वाला जो डबल बॉन्ड है, कौन सा, ये था, ये था और एक ये था, हाँ या ना। तो ये वाला जब बनेगा क्या करेगा, HBr, तो ये वाला जब अटैक करेगा H को, Br माइनस निकल जाए, ठीक है। तो ये वाला जो जब अटैक किया, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज किधर बनेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर बनेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर बनेगा। समझ में आया, हाँ या ना। तो इसका क्या है, नो, यहां पे शिफ्ट नहीं होगा, मतलब नो रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। यहां पे रीअरेंजमेंट
पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए Br माइनस इधर अटैक करेगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा इस टाइप का। इस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए यहां तक लिख लीजिए। तो हमारा आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, लिख लीजिए अच्छी तरह से लिख लीजिए। लिख लिया? तो 59 नंबर यहां पे खत्म हुआ। उसके बाद हम चलते हैं 60 नंबर पे। तो 60 नंबर क्वेश्चन है कि मिथाइल ग्रुप इन फॉलोइंग कंपाउंड्स आर, ऐसा एक कंपाउंड दिया है, एमी लगा है, पीएच इधर लगा है, पीएच। ठीक है, तो अगर हम यहां से एक C2 एक्सिस को पास करवा देंगे, अगर हम यहां से एक C2 एक्सिस को पास करवा देंगे तो देखिए, तो C2 अगर हम इसका रोटेशन करेंगे, मतलब हम इसको अगर 180 डिग्री रोटेशन करेंगे तो ये मिथाइल इधर आ जाएगा, ये वाला मिथाइल इधर आ जाएगा। वैसे ये पीएच क्या हो जाएगा, हमारा डैश वाला वेज में चला जाएगा, वेज वाला डैश में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये दो पीएच, मतलब 2 जो पीएच है, 2 पीएच ग्रुप्स है, और जो 2 मिथाइल ग्रुप्स है, मिथाइल ग्रुप्स है, वो क्या हो जाएगा, होमोटॉपिक हो जाएगा, होमोटॉपिक हो जाएगा। क्योंकि कब होमोटॉपिक होगा देखना, जब एक C2 एक्सिस उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा और C2 रोटेशन करने से सेम मिलेगा। मतलब अगर एक C2 एक्सिस एग्जिस्ट करेगा तो वो होमोटॉपिक बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिथाइल ग्रुप्स क्या है, आंसर हो जाएगा ए, होमोटॉपिक। 2 मिथाइल ग्रुप्स आर होमोटॉपिक। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया है, आनिसोल रिएक्ट किया है एक्सेस HI के साथ, कॉन्सन्ट्रेटेड लिखा है, और रिफ्लक्स दिया है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आनिसोल एक्सेस HI के साथ रिएक्ट किया है और प्रोडक्ट फॉर्म किया है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो पूछा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो पूछा है। ठीक है, यहां तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो देखिए आनिसोल का फॉर्मूला क्या होता है, आनिसोल का फॉर्मूला होता है OCH3, ये होता है आनिसोल का फॉर्मूला। जब इसमें हम HI देंगे, जब हम इसमें HI देंगे तो HI क्या दे देगा, H+ दे देगा। HI क्या देगा, H+, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, HI H+ देगा। तो ये वाला इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अटैक करेगा, ये निकल जाएगा I-, तो कैसा आएगा, इस टाइप का आया, OHCH3+, इस टाइप का आया, यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद I- अटैक करेगा, उसके बाद I- किसके ऊपर अटैक करेगा,
आई माइनस हमारा CH3 के ऊपर अटैक करेगा और CH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये बॉन्ड का ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और आई माइनस क्या करेगा, CH3 के ऊपर अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा, OH प्लस CH3I। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। अभी कोई बोल सकता है कि इसको हमने क्यों नहीं लिप करवा दिया, इसको क्यों नहीं लिप किया, इसको अगर हम लिप करवा देते तो ये ऐसा बन जाता, इस टाइप का प्लस बन जाता, जो कि स्टेबल नहीं है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ना, इसीलिए हमने उसको नहीं करवाया। लिख लीजिए, कितना इजी रिएक्शन है, ऐसा क्वेश्चन आता है डीयू। अभी 62 नंबर पे चलेंगे। तो सुइटेबल रिएजेंट देने के लिए बोला है कन्वर्सन के लिए। ठीक है, तो दिया है क्वेश्चन कि ऐसा एक कंपाउंड है मेरा, नाइट्रोजन है, ऐसा एक कंपाउंड है मेरा, ठीक है, ऐसा मेरा एक कंपाउंड है, उसमें कुछ मैंने रिएजेंट दिया है, तो उसने मुझे प्रोडक्ट दिया है इस टाइप का। इस टाइप का प्रोडक्ट दिया है। तो ये रिएजेंट क्या है मुझे पूछा है, ये रिएजेंट क्या है मुझे पूछा है। तो देखिए एक चीज याद रखना, ये वाला जो साइड है ना, ये वाला जो रिंग सब है, इन सब रिंग में मोर चांसेस रहता है किसका, नाइट्रेशन का। पर हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, यहां पे नाइट्रेशन होना चाहिए, ये है प्रोडक्ट, उसमें यहां पे नाइट्रेशन होना चाहिए। समझ में आया? तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो पहले अगर हम मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड देंगे, परबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड देंगे, तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन सिलेक्टिव होता है, ये नाइट्रोजन सिलेक्टिव होता है। मतलब हमने एक सिलेक्टिव रिएजेंट दे दिया जो नाइट्रोजन को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, वो क्या कर दिया देखिए, ऐसा हुआ, इसको N+ कर दिया O-, क्योंकि एक ऑक्सीजन देता है मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, वो हमें सबको पता है। ठीक है, इस टाइप का फॉर्म हो गया। उसके बाद अगर हम नाइट्रेशन करेंगे, HNO3 H2SO4 देंगे, नाइट्रेशन करेंगे, तो नाइट्रेशन यहां पे होगा, समझे, नाइट्रेशन यहां पे होगा। नाइट्रेशन कहां पे हुआ, यहां पे हुआ। उसके बाद देखिए हमें ये वाला प्रोडक्ट तो नहीं मिला, तो हमें ये नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा, डी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन इसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए डी प्रोटेक्टिंग एजेंट क्या है, लिखिए, डी प्रोटेक्टिंग एजेंट है PCl5, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास क्या है, जिसके पास लोन पेयर नहीं बोला, जिसके पास वैकेंट ये है। तो क्या होगा, ये वाला क्या करेगा, PCl3
इसको डी प्रोटेक्ट कर देगा डायरेक्ट। देखिए PCl3 इसको डी प्रोटेक्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा क्या, ऐसे NO2, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। ठीक है, तो ये कैसे होता है, देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली है, क्योंकि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 क्लोरीन अगर लगा होगा तो क्या है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या होता है कि पहले ऑक्सीजन का O- इधर अटैक करता है, पहले ऑक्सीजन का O- इधर अटैक करता है, उसके बाद फास्फोरस क्या करेगा, इसको अटैक फिर से करेगा, फास्फोरस ऑक्सीजन को फिर से अटैक करेगा, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन है। तो अच्छी तरह से दिखा देता हूं, O- क्या करेगा, फास्फोरस को अटैक करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और क्या फॉर्म कर जाएगा, POCl3 फॉर्म कर लेगा। क्या कर लेगा, POCl3 फॉर्म कर लेगा। समझ में आया। और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा और हमें अपना N मिल जाएगा, हमें अपना N मिल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। समझ में आया, तो प्रोडक्ट मिल गया। तो रिएजेंट हमारा क्या क्या हुआ, रिएजेंट हमारा हो गया McPba एक दिया है, उसके बाद HNO3 प्लस H2SO4 दिया है, उसके बाद PCl3 दिया है। जो हमारा कौन सा ऑप्शन है, अच्छी तरह से आप ऑप्शन चेक कीजिए, जो हमारा ए ऑप्शन है, जो हमारा ए ऑप्शन है, ये हो गया हमारा रिएजेंट्स। रिएजेंट्स हो गया मेटाक्लोरो और बेंजोइक एसिड, HNO3 प्लस H2SO4 और PCl3। समझ में आया, लिख लीजिए। ये समझ में आया कैसे डी प्रोटेक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन अटैक किया, इसका लोन पेयर अटैक किया, निकल गया। कितना इजी है देखिए। लिख लिया। ये कौन सा नंबर है, 62, ये 62 नंबर। ठीक है, अभी चलते हैं 63 नंबर। तो 63 नंबर पे क्या दिया है, देखिए 63 नंबर पे दिया है आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन है, उसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, देखते हैं क्या दिया है। पीएच, ये वाला पीएच, ये दिया है OH और H प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा रे, मेजर प्रोडक्ट मांगा है, यहाँ पे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगा, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होगा। तो पहला स्टेप में क्या होगा, ये है OH लगा, यहाँ पे PH लगा है, PH लगा है, और ये जो OH है ये हो जाएगा OH2 प्लस, और वो लिप कर जाएगा, वो लिप कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, इस टाइप का, ये OH, ये PH, PH, और इधर कार्बोकेटायन बन गया, इधर कार्बोकेटायन बन गया। उसके बाद क्या होगा, रिंग एक्सपांसन होगा, मतलब ये इधर आ गया डबल बॉन्ड होके, ये वाला इधर अटैक कर दिया, तो रिंग एक्सपांसन हो गया। तो किस टाइप का, 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड O है, उसको लग के जो कार्बन है उधर क्या है, 2 PH, उधर 2 PH है, जो हमारा
बी ऑप्शन है, जो हमारा बी ऑप्शन है। तो सिंपल रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। ये आप कब से पढ़ते आ रहे होगे अपने बीएससी से, तो ये वाला कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद आते हैं हम 64 नंबर क्वेश्चन पे। तो 64 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द रिएक्शन गिवन बिलो, रिएक्शन दिया है AlH4, ए दिया है प्रोडक्ट RCl, AgCN, LiAlH4, ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। और पूछा है कि ये ए और बी क्या है, ए और बी क्या है। तो रिएक्शन कर लेते हैं। RCl है तो पहले हम KCN देंगे, तो क्या होगा, KCN देंगे तो ये RCN फॉर्म कर देगा, और उसके बाद LiAlH4 देने से ये फॉर्म कर देगा RCH2NH2, RCH2NH2, ठीक है, ये फॉर्म कर देगा, लिख लीजिए। उसके नेक्स्ट में दिया है RCl AgCN, ये जब देते हैं तो वो फॉर्म करता है RNC, क्योंकि KCN के साथ रिएक्शन SN2 टाइप होता है, और AgCN के साथ रिएक्शन क्या होता है, पहले क्लोरीन निकल जाता है और ये R+ फॉर्म करता है, और R+ CN- को इस साइड से अटैक करता है, R+ CN- को क्या करता है, इस साइड से नाइट्रोजन के साइड से अटैक करता है, तो ये RNC बनाता है। तो यहाँ पे अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दे दिया तो ये क्या कर दिया, RNHCH3, और ये दोनों क्या है, मेटामर है, ये दोनों है मेटामर्स, ये दोनों है मेटामर्स, ठीक है, यहां तक लिख लिए। तो 64 नंबर में आया क्या, मेटामर, तो ऑप्शन होगा क्या, ए, ऑप्शन होगा क्या, ए, क्योंकि पूछा है कि ए और बी में रिलेशनशिप क्या है, तो वो होंगे क्या, मेटामर्स, समझ में आया। ये वाला SN2 टाइप पर ये वाला ऐसे होगा। ये सब हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन को बेस करके होता है कि कहाँ पे अटैक करेगा, क्या होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। पर याद रखना कि KCN है और AgCN है, तो KCN ये वाला काम करेगा, AgCN में पहले Cl निकलेगा, उसके बाद R+ अटैक करेगा, पर KCN में क्या करेगा, CN- यहाँ अटैक करेगा, ये निकलेगा, ये SN2 टाइप रिएक्शन करेगा, लिख लीजिए। ठीक है, अभी चलते हैं 65 नंबर पे। तो 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 65 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रिएक्शन क्या में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा रिएक्शन रिएक्टेंट दिया है, ये इधर लगाया क्या, CH3, उसको रिएक्ट करवाया है MEmgBr और CuI के साथ, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे अगर हमने CuI नहीं दिया है, विदाउट Cu कॉपर आयोडाइड अगर है, तो ग्रिग्नार्स रिएजेंट किधर अटैक करता है, ग्रिग्नार्स रिएजेंट कार्बोनिल को अटैक करता है, ग्रिग्नार्स रिएजेंट कार्बोनिल को अटैक करता है। पर जब CuI दिया है तो MgBr किसको अटैक करेगा, डबल बॉन्ड को अटैक करेगा। तो MgBr क्या देगा, MEmgBr क्या देगा रे, Me- फॉर्म करेगा, हाँ या ना, Me- फॉर्म करेगा। अभी Me- क्या करेगा, डबल बॉन्ड को अटैक करेगा, देखिए इधर अटैक किया, ये इधर हुआ, ये इधर चला गया, क्या हो गया, O-
आ गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया, CH3 लग गया, इधर Me लग गया और इधर ऐसा रह गया। यहां तक समझ में आया? ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इधर आएगा, ये OH हो जाएगा वार्कअप करने के बाद, और इधर 2 CH3, इधर 2 CH3 लग गया। यहां तक समझ में आया? उसके बाद इनके बीच में क्या होगा, टॉटोमरिज्म। ये कौन सा फॉर्म है, एनोल फॉर्म है, तो वो क्या फॉर्म कर देगा, वो कीटो फॉर्म देगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। लिख लीजिए। ये हो जाएगा आंसर। सिंपल सा रिएक्शन है, सिर्फ सिलेक्टिविटी देखना है। अगर सिर्फ MgBr होता तो कार्बोनिल पे अटैक करता है, MeMgBr ग्रिग्नास रिएजेंट, पर कॉपर आयोडाइड दिया है तो वो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। इस तरह का बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 66 नंबर पे। तो 66 नंबर पे क्या दिया है, 2 आयन दिया है, A2+ एंड B3+। इनका कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया है। इसका क्या C1 लिख देते हैं, दिया है 0.2, C2 भी दिया है 0.2। ठीक है, इसका Z1 क्या है, ये चार्ज 2, इसका Z2 क्या चार्ज है 3। तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है, हाफ समेशन ऑफ CiZi स्क्वायर, CiZi स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ C1Z1 स्क्वायर प्लस C2Z2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो हाफ इंटू C1Z1 मतलब कितना हुआ, 0.2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू 3 का स्क्वायर, हाँ या ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, हाफ 0.8 प्लस 1.8 इक्वल टू हो जाएगा 2.6/2, 1.3। आंसर आएगा क्या, 1.3, जो हमारा सी ऑप्शन है, जो हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, लिख लीजिए, 66 नंबर का आंसर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 67 नंबर पे। तो 67 नंबर पे क्या दिया है क्वेश्चन में कि द मोलर वेट ऑफ MgCO3 दे दिया है, वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ CO2 एट STP ऑन हीटिंग 8.4 ग्राम ऑफ MgCO3 वुड बी। तो दिया है कि MgCO3 है 8.4 ग्राम, उसको हम अगर हीट करेंगे तो ये क्या देगा, MgO प्लस CO2। तो कितना अमाउंट ऑफ CO2 निकला है वो पूछा है। तो हमें क्या करना है, इन सब का मोल, मतलब अगर 1 मोल MgCO3 हीट हुआ तो क्या देगा, 1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म करेगा। हमें इस इक्विवेलेंट को यूज करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCO3 क्या होगा रे, गिवन वेट बाय उसका कितना दिया है, मोलर वेट दिया है कितना 8.4, तो आ गया 1। ठीक है ना, ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। 84 दिया है, 8.4 नहीं, ये 84 दिया है, गिवन है इसका मोलर वेट 84, तो ये हो गया 0.1। तो क्या हो गया,
0.1 मोल ऑफ MgCO3 क्या करेगा, 0.1 मोल ऑफ CO2 फॉर्म करेगा, हाँ या ना। और हमें पता है एट एसटीपी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है, समझ में आया। तो दैट इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू 22.4 इक्वल टू 0.1 इंटू 22.4 इक्वल टू 2.24 लीटर, 2.24 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, 2.24 लीटर, 2.24 लीटर, जो है हमारा ए ऑप्शन। तो आंसर क्या है हमारा, ए ऑप्शन, ठीक है, लिख लीजिए। तो सिंपल बात है, दोनों का मोल सेम होता है, तो इसका पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, तो इसका जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा CO2 का भी नंबर ऑफ मोल्स उतना होगा। और एसटीपी नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला है, क्या होता है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या होता है, 22.4 लीटर। तो उस वहां से हमें इसका वॉल्यूम मिल गया, किसका, CO2 का वॉल्यूम मिल गया, लिख लीजिए। अभी चलते हैं 68 नंबर। तो 68 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है कि इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेडियोएक्टिव स्पीसीज टू डिके। रेडियोएक्टिव स्पीसीज है मतलब वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। और टी 20 मिनट्स दिया है किसके लिए, जब डीके होगा 1/4 वैल्यू, मतलब a माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा रे, a/4 हो जाए, a माइनस एक्स का वैल्यू a/4, मतलब x 3a/4 x बन गया है। मतलब कितना रिएक्टेंट बचा है बोला है, 1/4 तक रिएक्टेंट बचा है। तो क्या करेंगे हम, लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a ले लिए, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a ले लिए, तो कितना बचा है, मतलब a माइनस एक्स कितना होगा, a/4। तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, k इक्वल टू 2.303/t log a/a माइनस एक्स। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2.303/20 मिनट्स, हाँ या ना, 20 log a डिवाइडेड बाय a/4। तो ये हो जाएगा 2.303/20 log 4। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.0011555 सेकेंड इन, ठीक है। ये आएगा मिनट में, देखिए ये है मिनट में, तो हम इसको क्या करेंगे 2.303/20 मिनट मतलब 60 सेकेंड log 4 कर देंगे। 20 मिनट्स मतलब 60 सेकेंड, क्योंकि आंसर सेकेंड में दिया है, इक्वल टू आ जाएगा 0.0011555 सेकेंड इनवर्स। क्या आ जाएगा, 0.0011555 सेकेंड इनवर्स, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर दिया, ये वाला मिनट इनवर्स में आता, पर हमें आंसर सेकेंड इनवर्स में मांगा है, इसलिए इसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है, लिख लीजिए। ठीक है, अभी 69 नंबर पे चलते हैं। 69 नंबर पे मांगा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो उसका आंसर होगा
ये, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो ये इस टाइप का कंपाउंड देगा, ये माइनस, मतलब चार्ज सेपरेशन हुआ प्लस और माइनस, तो ये डाइपोल मोमेंट देगा। तो ये वाला क्या होगा, एरोमेटिक पार्ट होगा, ये वाला क्या होगा, नॉन एरोमेटिक पार्ट होगा, और बाकी सब में एक एरोमेटिक रहेगा और एक एंटी एरोमेटिक रहेगा। जैसे एग्जांपल आपको बता सकता हूं मैं, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल एक है, सॉरी, ये वाला और एक ऑप्शन है या ना, ये वाला। तो ये वाला जब टूटेगा तो ये क्या देगा रे, ये प्लस हो गया पकड़ लीजिए, इधर माइनस हो गया पकड़ लीजिए। तो ये वाला सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है, पर ये वाला सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक है। और मैं हर वक्त बोला था कि स्टेबिलिटी में नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक क्या होगा, नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो ये फॉर्मेशन का चांसेस बहुत कम है देन इसका फॉर्मेशन का, इसीलिए आंसर होगा कौन सा वाला, ये वाला आंसर होगा, आंसर होगा ये वाला। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें आई दिया है, ये आई वाला कंपाउंड था, तो आंसर जिसमें आई दिया है जो कि ए ऑप्शन है, तो हमारा आंसर होगा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया, ये वाला एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पार्ट रहा, पर इसमें बाकी सब में एक एरोमेटिक है तो दूसरा एंटी एरोमेटिक है, ये वाला अनस्टेबल है इससे, तो ये अगर स्टेबल हो जाएगा ऐसे करके फॉर्म कर सकता है तो इसके पास डाइपोल मोमेंट है, ये वाला ऐसे करके फॉर्म नहीं कर सकता तो इसके पास डाइपोल मोमेंट इसके कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, अभी चलते हैं 68 नंबर 70 नंबर सॉरी। तो 70 नंबर क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन शोन। ठीक है, तो रिएक्शन दिया है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा बोला है, H दिया है, Me दिया है, और Br2 MEOH दिया है, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा बोला है। तो जब इसका रिएक्शन हम करेंगे पहले ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन किसको अटैक करेगा, ब्रोमीन इस डबल बॉन्ड में इंसर्ट होगा। समझ में आ रहे हो कैसे होगा, देखिए ये हो गया, Me तो ऐसा रह गया, ये वाला H बाहर रह गया। अभी देखिए, अभी डबल बॉन्ड है इसलिए ये प्लानर है, पर जब डबल बॉन्ड टूटेगा ये और प्लानर नहीं रहेगा, तो ये एक हैवी ग्रुप है, मिथाइल क्या है, एक बल्कियर ग्रुप है, इसलिए मिथाइल चला जाएगा किधर, पीछे, और ब्रोमीन ऐसे आगे फॉर्म कर देगा, ऐसे ब्रोमीन ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, Br+ बन के, कैसे, Br+ बन के, समझ में आया। उसके बाद हम MEOH देंगे, MEOH मतलब क्या है, मिथाइल है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अटैक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा, किधर अटैक करेगा, इस साइड में। एक अलग पेन से दिखाता हूं, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा, किधर अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। समझ में आया, मतलब इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये Me रह गया, ये H रह गया। ठीक है, इस साइड में Me हो गया, ठीक है, Me हो गया, ये वाला CH3 आ गया, ये वाला OMe आ गया, ये वाला CH3 आ गया, और ये वाला क्या हुआ, Br रह गया।
तो समझ में आया क्या हो रहा है? अभी मैं अच्छे से फिर से समझा रहा हूं। ओ एम इधर अटैक किया और बी आर इधर निकल गया। देखिए अच्छी तरह से, ओ एम जब अटैक करेगा तो वो इसके क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा। बी आर जो लगा है इस कार्बन के पीछे अटैक करेगा, इसलिए ओ एम पीछे चला जाएगा और एम क्या हो जाएगा, मिथाइल जो है इसको हम एम भी लिख सकते हैं। एम जो है वो आगे चला आएगा, मतलब ये पहले तो पीछे था क्योंकि ये बल्क केयर था और ऐसे करके इंसर्ट हुआ था बी आर प्लस। उसके बाद ओ एम ग्रुप इधर लग जाएगा तो ये पीछे की तरफ से अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और बी आर इधर बाहर रह जाएगा, क्या होके, वेज होके। तो ओ एम अगर पीछे रहा तो एम तो पीछे नहीं रह सकता, एम बाहर आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं कि ओ एम और एम में ओ एम ज्यादा बल्कियर है, इसलिए ओ एम पीछे रहेगा, एम आगे रहेगा। नहीं तो बोल सकते हैं कि ये पीछे से अटैक करेगा, इसलिए ओ एम पीछे चला जाएगा और ये जो एम है वो आगे आ जाएगा, प्लेन के ऊपर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, लिख लीजिए। यहां तक समझ में आया? तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन। हमारा आंसर होगा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ठीक है, लिख लिया। अभी चलते हैं 71 नंबर। 71 नंबर पे। तो 71 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 71 नंबर पे क्वेश्चन दिया है कि रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पूछा है। Cl डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OMe इधर लगा है Cl और उसके साथ रिएक्ट करवाया है NaOMe और MEOH को। ठीक है, तो NaOMe में क्या होगा, ये Na प्लस दे देगा, OMe माइनस दे देगा। हाँ या ना, समझ में आया? तो ये जो माइनस है, ये आइदर इधर अटैक कर सकता है, नहीं तो ये इधर अटैक कर सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक जगह पे अटैक कर सकता है। आइदर ये कार्बन पे अटैक कर सकता है, नहीं तो ये कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो दोनों में अगर अटैक होगा तो पहला अटैक में क्या होगा, देखिए एक अटैक होगा तो ऐसे होगा, OMe Cl, ये वाला में ऐसा चला जाएगा, ये वाला में ऐसे आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा N-Cl, ये वाला एक हुआ, इधर OMe लगा। ठीक है, दूसरे वाले केस में जब इधर अटैक हुआ तो ये हुआ, जब ऊपर अटैक हुआ तो ये कैसे होगा, ये N, यहाँ पे एक N है, ऊपर जब अटैक हुआ तो ये हो जाएगा Cl OMe N माइनस Cl OMe। जब नीचे वाला कार्बन में अटैक हुआ तो ये आएगा, जब ऊपर वाला कार्बन में अटैक हुआ तो ये आएगा। उसके बाद क्या होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा, ये इधर आ जाएगा, ये निकल जाएगा, सेम ये इधर आ जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा,
तो यहाँ पे प्रोडक्ट देगा, यहाँ पे OMe, डबल बॉन्ड है, OMe, इधर लगेगा OMe, डबल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड Cl, ये हो गया। इधर क्या हो जाएगा, ये तो डबल बॉन्ड है, Cl लगा है, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा OMe, ये हो जाएगा OMe, ठीक है। तो ये ये सब टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इस टाइप का रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये दोनों प्रोडक्ट वो फॉर्म करेगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो है माइनर प्रोडक्ट, और ये वाला है क्या, मेजर प्रोडक्ट। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला। तो हर वक्त याद रखना कि दो नाइट्रोजन है तो इसके बीच में जो कार्बन है उसके ऊपर अटैक का टेंडेंसी ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है, उसके ऊपर अटैक का टेंडेंसी ज्यादा रहेगा क्योंकि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो OMe माइनस क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करने का चांसेस ज्यादा रहेगा और वही हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो कौन सा ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन चेक कीजिए। जो कौन सा ऑप्शन है OMe लगा है नीचे, जो है हमारा ए ऑप्शन, जो है हमारा ए ऑप्शन, लिख लीजिए। ए ऑप्शन है हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो सिंपल बात है, कैसे किया हमने, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो पहले क्या होगा, OMe का एडिशन होगा, देन Cl का एलिमिनेशन होगा। तो इधर यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे जब होगा तब मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन दो नाइट्रोजन के बीच में है। ठीक है, 71 नंबर लिख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं 72 नंबर पे। तो 72 नंबर क्या है, 72 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, OH, ये है दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके साथ दिया है NaOET। ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट क्या है लिखा है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, LiAlH4 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को क्या करता है, अटैक नहीं करता। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को अटैक नहीं करता कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो वो अटैक किसको करेगा, अटैक इस ट्रिपल बॉन्ड को करेगा, अटैक इस ट्रिपल बॉन्ड को करेगा। समझ पा रहे हो, अटैक करेगा ट्रिपल बॉन्ड को करेगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड को अटैक करेगा LiAlH4, प्रोडक्ट क्या देगा, ट्रांस अल्किन देगा। क्या देगा, ट्रांस अल्किन देगा। तो क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को अटैक नहीं करेगा और ट्रिपल बॉन्ड को अटैक करेगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड को अटैक करेगा तो क्या करेगा, ट्रांस अल्किन देगा। मतलब आंसर क्या होगा, देखिए, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, रिड्यूस होके डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसा आंसर होगा। एक
एक, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कार्बन मैच कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। कर लीजिए, समझ में आया क्या हुआ? अच्छी तरह से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। आइसोलेटेड ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेगा? वो डबल बॉन्ड कर देगा। तो उसके बाद हम आएंगे 73 नंबर पे। तो 73 नंबर पे दिया है एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक्स एच मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया है C4H8O3 का। तो हम उसका पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखते हैं। इट इवॉल्व CO2 विथ NaHCO3 एंड रिएक्ट्स विथ LiAlH4 टू गिव अकाइरल कंपाउंड। तो ऑप्शन में जो जो ऑप्शन दिया है सबको हम ट्राई कर लेंगे। मैं जो आंसर निकल रहा है उसको ट्राई कर दे रहा हूँ, आप चारों ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे इजी है, तो कंपाउंड कैसा होगा देखिए, OH CS3 COOH। ऐसा अगर हम कंपाउंड लेंगे तो इसको अगर हम रिएक्ट करवाएंगे इस किससे, NaHCO3 के साथ, तो ये क्या दे देगा, CS3COH CS3H प्लस CO2, ये वाला फॉर्म कर लेगा। अगेन अगर हम इसको अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये वाला पार्ट रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। ये हो जाएगा OH CS3 CH2OH, जो कि एक अकाइरल कंपाउंड है, एक अकाइरल कंपाउंड है। तो हमारा आंसर होगा ये, आंसर होगा हमारा ये, लिख लीजिए, ये वाला ऑप्शन होगा हमारा आंसर, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, जो कि हमारा बी ऑप्शन हो। ठीक है, लिख लीजिए बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन में गलत दिया है, बी ऑप्शन क्वेश्चन में ये होना चाहिए, समझ पा रहे हो? बी ऑप्शन क्वेश्चन में ये होगा, क्वेश्चन में गलत दिया है, यहाँ पे H लिख दिया है। पर अगर सोचिए आप यहाँ पे अगर H लिख दिया तो ये C4H8O2 हो जाएगा, ना कि O3 हो जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन में करेक्शन कर दीजिए, बी ऑप्शन ये होगा आंसर। ठीक है, 73 नंबर लिख लीजिए। उसके बाद चलते हैं 74 नंबर। तो 74 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपाउंड है Me, इधर Cl लगा है, Me है, Me, ठीक है, और वो रिएक्ट किया है NaOET के साथ और इथाइल हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, सोडियम इथोक्साइड के साथ और इथाइल हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है वो पूछा है, प्रोडक्ट क्या है वो पूछा है। समझ में आया? तो जब हम इसको NaOET मतलब क्या, Na+OET माइनस, तो जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, हाँ या ना, ये वाला हाइड्रोजन को ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला डबल बॉन्ड हो गया और क्लोरीन हमारा निकल गया। समझ में आया? जब हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये वाला डबल बॉन्ड हो जाएगा और क्लोरीन हमारा निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, Me हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया मतलब ये इस टाइप का हो गया,
हाँ या ना, इस टाइप का हो गया या नहीं, एलिमिनेशन हुआ, समझ पा रहे हो, इस टाइप का हो गया। और ये वाला क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड रह रहा है इसमें, ये वाला हो जाएगा प्रोडक्ट, ये वाला हो जाएगा प्रोडक्ट, जो हमारा डी ऑप्शन है, जो हमारा डी ऑप्शन। तो पूरा इजी है, एलिमिनेशन होगा सिर्फ, ये इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये क्लोरीन निकल जाएगा। समझ में आया, लिख लीजिए। लिख लीजिए। अभी चलता है 75 नंबर क्वेश्चन पे। तो 75 नंबर क्वेश्चन में दिया है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। कंपाउंड दिया है OH, ये वाला कंपाउंड दिया है, इसका IUPAC नेम पूछा है, IUPAC नेम पूछा है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये नंबरिंग हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड कौन कौन सा है, ये वाला एक डबल बॉन्ड का सेट है, ये वाला एक डबल बॉन्ड का सेट है। तो अभी देखिए बल्कियर ग्रुप किधर किधर है, इसका बल्कियर ग्रुप इधर है, इसका बल्कियर ग्रुप इधर है डबल बॉन्ड का, तो ये हो जाएगा क्या कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा हमारा जेड कॉन्फ़िगरेशन। अभी इस डबल बॉन्ड का देखिए बल्कियर ग्रुप इधर है, इसका बल्कियर ग्रुप इधर है, तो ये क्या हो जाएगा ई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो सेकंड पोजीशन में जो डबल बॉन्ड है वो जेड हो जाएगा, फोर्थ में जो है वो ई हो जाएगा, फोर्थ में जो है वो ही हो जाएगा। तो इसका नोमेनक्लेचर होगा 2Z 4E, 2Z 4E 3 क्लोरो, क्योंकि थर्ड पोजीशन में, ये थर्ड है ना, थर्ड पोजीशन में क्लोरीन लगा है, 3 क्लोरो हेक्सा, 2 और 4 में हमारा डबल बॉन्ड है, तो हो जाएगा 2 4 डाइन, 2 4 डाइन, 2 4 डाइन। और उसके बाद अल्कोहल ग्रुप लगा है 1 और 6 पोजीशन में, 1 6 डाइऑल, 1 6 डाइऑल। तो क्या हुआ, नंबरिंग कर दिया, इधर से हुआ क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 में आ रहा है, उधर करते तो 1 2 3 4 में आता, तो इधर से नंबरिंग हुआ। उसके बाद ये डबल बॉन्ड को देख लिया कि मोर प्रायोरिटी वाला ग्रुप नीचे नीचे है तो जेड हो जाएगा, ये एक नीचे है एक ऊपर है तो ई हो जाएगा, तो पहले लिख दिया वो 2Z 4E, क्योंकि स्टार्ट जहां से होता है। 3 क्लोरोहेक्सा, 2 और 4 में डबल बॉन्ड, 2 4 डाइन। उसके बाद 1 और 6 में OH ग्रुप है, तो 1 6 डाइऑल, 1 6 डाइऑल, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, ठीक है, लिख लीजिए। बहुत इजी है ये, तो यहाँ पे हमारा आज का क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन खत्म हुआ। अभी 75 तक आपका सॉल्यूशन हो गया है, आगे बाकी का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो आप लोग हमारा वीडियो को देखते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, तो हम नया वीडियोज का अपडेट आपको बता सकते हैं। और आप ये जो सॉल्यूशन है उसमें अगर कोई डाउट हुआ आपको या आप समझ नहीं पाए, तो क्या करना, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि ये क्वेश्चन में मेरा प्रॉब्लम हुआ है, तो हम आइदर आपको कमेंट सेक्शन में समझा देंगे, अगर आप नहीं समझ पाए तो जरूरत पड़ा तो हम जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे वहां पे वो क्वेश्चन का फिर से एक्सप्लेनेशन आपको बता देंगे। तो कोविड का टाइम है तो अपना केयर लीजिए, घर पे रहिए और पढ़ाई में अपना टाइम को आप पढ़ाई में अपना टाइम दीजिए। टेक केयर, बाय।